अब 22 नंबर चलेंगे। 22 नंबर वही है। तो सभी लोग 22 नंबर क्वेश्चन निकालें पहले। क्वेश्चन नंबर 22 निकालने सभी लोग। अब पेज नंबर 177, ठीक है, 177 देख लो, हो गया पूरा, दिख लिया ना कागज से। चले हाँ जी, देखिए सभी लोग, क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या कि एक्स और वाई एक फर्म में समान रूप से साझेदार थे। 31 मार्च सन 2021 को उनका चिट्ठा निम्न था। ये बैलेंस शीट हमारे पास दे रखी है। इसमें असेट्स में दिया हुआ है लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, सन्डी डेटर, कैश, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड लिखा हुआ है यहाँ पर 200 रुपये का। उसके बाद लिखा है इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू उसकी लिखा हुआ है 280 रुपया, लेकिन उसकी जो वैल्यू लिखी हुई है 300 रुपया लिखी हुई है। और उसके बाद आते हैं जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 400 रुपये का, प्रॉफिट लॉस पड़ा हुआ है 250 रुपये का, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 1000 रुपया, पब्लिक डिपॉजिट है 800 रुपया, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड भी दिया हुआ है 250 रुपया, एम्प्लॉई कंपनसेशन फंड दिया हुआ है 500 रुपया, इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है 200 रुपया, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है एक्स और वाई के दोनों की कैपिटल है, ठीक है ना। आगे लिखा है 1 अप्रैल 2021 को जेड को निम्न शर्तों पर प्रवेश दिया गया कि एक्स और वाई दो पार्टनर थे। जेड को जो है साझेदार बनाते हैं। इस शर्तबद्ध बता रहे नीचे कि भूमि, फर्नीचर तथा मशीन 5% हराज करा जाएगा तथा विनियोग उच्चावचन निधि को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कीजिए। करे विनियोग उच्चावचन निधि जो दिया हुआ है ना, मैं लिखा होगा, देखो IFF लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड। यही करा है कि इसको साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित करिए। अगर क्वेश्चन ना भी करता तब भी हम लोग जानते हैं कि IFR हो, WCR हो, रिजर्व हो, PL हो, ये बाढ़ खत्म कर दिया जाता है। तो क्या है, भूमि, फर्नीचर तथा मशीन 5% हराज करा जाएगा तथा विनियोग उच्चावचन निधि को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कीजिए। नियमित देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किया जाएगा। जेड 1200 रुपये पूंजी के रूप में लाता है तथा 4 भाग के लिए साझेदारी बनता है। इसका मतलब 2100 पूंजी लेके आएगा और 4 भाग के लिए साझेदार बनेगा, ठीक है। कितना ख्याति लेके आ रहा है, क्वेश्चन में लिखा है क्या? जब ख्याति की बात नहीं है तो तुम लोग की ख्याति बात मत करना, मतलब गुडविल नहीं लेके आएगा, ठीक है। और आगे देखें, पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते तथा फर्म का नया चिट्ठा बनाइए, ठीक है। इतनी सारी बातें इसमें दिया हुआ है। अब हम लोग चलेंगे एक तरह से पूरा क्वेश्चन लगाने के लिए। सबसे पहले देखो, जो भी असेट घट गई है, असेट से बढ़ गई है, उसके हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। हाँ, उसका वही है। फर्म की पूंजी कितनी है? 2100 है। साथ में कितना लिखा हुआ है उसका? 4 के लिए पूरे फर्म की खाते निकाल सकते हम लोग है। रिटेल गुडविल निकालेंगे। रिटेल गुडविल का तरीका बताया था, क्या बताया गया था? पहले तीनों को जो पूंजी ले थे, इसकी 2100 है, इसकी 1600 है, फिर 2100 है, तीनों को जोड़ दो, ये रजिस्ट्रिंग कैपिटल हो जाएगी इनकी। और फर्म एक कैपिटल निकालने का तरीका बताया गया था। जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है, कितना लेकर आ रहा है? 2100 रुपया, 1200 लेकर आ रहा है कैपिटल का, 1200 रुपया। कितने हिस्से के लिए? 4 के लिए लेकर आ रहा है। तो इसका मतलब इसी पे 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 हिस्से में 1 हिस्से के लिए लेकर आ रहा है, तो 1 से डिवाइड कर दो, इंटू 4 कर दो। बात वही होगी, 12 चौका 4800। ये जो 48 रुपया गुडविल हो जाएगी। अब उसके हिस्से कितनी हो जाएगी? निकालना। पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल है, फार्म की कैपिटल, तीनों पढ़ने कैपिटल ज़्यादा है, अब फार्म की कैपिटल लेके आया है। अगर माइनस में जाएगी तब नहीं दिया जाएगा, प्लस में होनी चाहिए। तो अभी देखा जाएगा, हिडन गुडविल में निकालने के लिए पॉजिटिव होना जरूरी है, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग काम करेंगे यहाँ पर वैल्यूएशन अकाउंट। और भाई ठीक है, लिखा है यहाँ पर एक तरफ से भूमि, फर्नीचर का मशीन 5 में हराज करा जाएगा। चाहे भूमि पर देखो 2000 की थी, 5 मिनट कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 रुपया होगा। 100 रुपया। और आगे देखिए, फिर फर्नीचर पर 5 मिनट लगाना है। फर्नीचर था 400 रुपये का, 5 मिनट कितना हो जाएगा आपका? 20 रुपया।
फर्नीचर 20 रुपया। उसके बाद फिर लिख रहे हैं यहाँ पर मशीनरी पर, मशीनरी 700 की 700 कितना हो जाएगा? ये सब असेट घट रही है, ये ना नुकसान होता है, नुकसान को डेबिट करते हैं हम लोग। आगे बताया गया यहाँ पर तथा विनियोग उच्चावचन निधि को सरकारों के पूरे खाते में हस्तांतरित कीजिए कर दिया जाएगा। और आगे विविध देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किया जाएगा, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैटर बनाया जाएगा 5 रेटर पर। तो रेटर हमारे पास कितने के हैं? 1000 का 5 मिनट कितना हो जाएगा? देख लो कागज से। यस सर 50 रुपए। और आगे चलते हैं। बस अब उसके बाद बता दिया, अब इतना ही पर रहना नहीं है, अब कुछ अपना दिमाग भी लगाना है इसमें। इन्वेस्टमेंट देखो जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट असेट्स में कितने का लिखा हुआ है? 300 रुपये का, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 280। इसका मतलब ये है कि हमने उसको खरीदा था 300 रुपये का, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो गई? घट गई है 20 रुपये से 20 रुपये। ठीक है, 20 में नुकसान हो जाएगा हमारा। उसका तरीका मैं बताता हूँ। हमारे पास देखो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन रिजर्व रखा हुआ 200 रुपये का, देख लो। यस सर 200 रुपये का हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन रिजर्व है या इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन फंड है 200 रुपये का। और हमने बताया था कि फंड किससे बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है? ये यानी कि कमी या बेसी होगी उसमें, उसको पहले पूर्ति की जाएगी। इसका मतलब 200 रुपये में से 20 में नुकसान हमारे पास जो है उसको सह लो। अब बचा कितना? 180 रुपया। तो जो पार्टनरशिप बढ़ जाएगा ना, डायरेक्ट कितना बढ़ जाएगा? 180 रुपये बढ़ जाएगा। तो ये जो 20 रुपये कम हुआ है इसमें नहीं जाएगा। ऐसी मशीनरी का भी तो देखो, मशीनरी का भी हमारे पास फंड बना हुआ है, देखो ज़्यादा है ना, 280 है, 280 का मार्केट में जो 30 का एसेट है ज़्यादा ना हुआ। हमने जो उसको खरीदा था 300 में खरीदा था, आज की मार्केट वैल्यू उसकी कितनी हो गई है? 280 रुपया। तो आज की रिलाइजेबल वैल्यू हम बताते हैं, जब असेट्स को रिवैल्यूड करते हैं, जिस तारीख को कोई पार्टनर एडमिट होता है उस तारीख को हम लोग अपने असेट्स को रियलाइज वैल्यू देखते हैं, कितने रुपये में उसको वसूला जा सकता है, कितने रुपये में उसको बेचा जा सकता है, ये बात होती है। तो 30 रुपये खूब वैल्यू है, लेकिन अगर आज उसको रियलाइज किया जाए, उसको बेचा जाए, उसको वसूला जाए तो कितने रुपये में बिकेगा? 280 रुपये। इससे कम हुआ नहीं हुआ, उसकी नुकसान भरपाई कहाँ से लोग करेंगे? कहाँ से करेंगे? IFF। अगर रिजर्व बना हुआ है तो वहीं से देंगे, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ से कम कर देते। जब बना हुआ है तो वहीं से कम कर दिया जाएगा, IFR को डेबिट कर दिया जाएगा और टू इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। यानी जब संपत्ति घटती है तो क्या लिखते हो? टू इन्वेस्टमेंट लिखते हो। और डेबिट क्या कहता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट नहीं किया जाएगा, यहाँ पर लिखा रहेगा IFF डेबिट, IFF डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो इसमें जाएगा क्या? कहीं नहीं जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर प्लांट मशीनरी के बारे में थोड़ा बात कर रहा हूँ। प्लांट मशीनरी 35 रुपया, उसके बारे में फंड उन्होंने बना के रखा हुआ है, देखो 2500। तो हमारे पास देखो मशीनरी इन्वेस्टमेंट 250 रुपये का है, इसको ही बनाया गया है। तो इसको भी हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर इसको भी क्या कर देंगे हम लोग? एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और हमारे पास देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी है, मशीनरी इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितने का? 200 रुपये का। ये भी कितने का होना चाहिए? 200 रुपये का होना चाहिए। तो 250 का है, 35 रुपये एडजस्ट कर दिया जाएगा, यहाँ से 15 रुपये भी बचेगा। तो 15 रुपये जो होगा वो पार्टनरशिप में उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट दिया जाएगा। ध्यान मेरी बात को। इसका अलग फंड जितने का बनाया गया है उसको हम लोग देखेंगे कितने रुपये कम हो जाए, जितना कम हो गया और तो जो बचेगा उसको पूरा पूरा बांटना रहता है। तो बांटना कितना रहेगा? हमारे पास 250 का है, तो 35 बनाने के बाद 215 बचा, लेकिन 200 रुपये का हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है। 200 का इन्वेस्टमेंट है, 200 रुपये फंड भी रहना चाहिए। 15 रुपये जो एक्सेस हो रहा है वही पार्टनरशिप में बचेगा, ठीक है ना। उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इसको भी हटा होता है यहाँ से, जब यहाँ पर किया हुआ है। जब कोई रिजर्व या फंड बनाया जाएगा तो उसकी पूर्ति रिलाइजेशन से नहीं होगी, रिवैल्यूएशन से नहीं होगी, बल्कि कहाँ से होगी? इस फंड से उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन जरूरी था, उसको भी मैं यहाँ पर कम लेके किया हूँ। मशीनरी हमारे पास बनी हुई फंड, उसकी भी मैं यहाँ पर कम नहीं करूँगा, ठीक है। चलो आगे, बस अब इतनी चीज़ें थी और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बड़ी है या घटी है, ठीक ना। चलो इसको जो है अब बंद करो। देखो कोई नुकसान हो गया क्या? कितने रुपए का नुकसान हो गया? 170 रुपये का नुकसान हो गया। तो इसको कितना देंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है?
एक्स वाई क्या रेशियो था? 1-1 कहीं लिखा है कि रेशियो में? नहीं नहीं सर होगा। समान रूप से हाँ? समान रूप से साझेदार कितना हो जाएगा? 100 कितना हो जाएगा? 85-85 कितना हो गया ये? 170 अब बनाएंगे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। ये बैलेंस देखो, इसके भी रिलेशन बनाया है यहाँ पर, ये अपने हिसाब से लेक्चर है। हम लोग अपने हिसाब से जो कम होना चाहिए कम कर दिया गया है, जो नहीं कम होगा जिसके रिलेटर बनाया गया है वहीं से उसको एडजस्ट कर दिया गया है। ठीक है ना? तो हम लोग डायरेक्ट ले लिए हैं 85 रुपया, ये हमारी बैलेंस शीट में, उसकी कैपिटल में कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या काम करना रहता है? बैलेंस उतार लें। बैलेंस देखो कितना कितना है? 2100 1600 कितने है? सर, दूसरा काम में पार्टी लॉस होगा। ये लॉस हो गया, Evaluation। लॉस यहाँ पर लिखा जाता है। यस सर रिवैल्यूएशन यही 85 और 85 उसके बाद बैलेंस शीट हमारी जाएगी। बैलेंस शीट देखो हमारे पास गुरु ले गया उसके बाद 80 रुपये देखो जनरल रुपये टीएल है यस सर इन्वेस्टमेंट फंड भी है, उसमें कभी जो बढ़ती है वो खत्म कर दिया जाएगा। फंड भी है, ये भी खत्म कर दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। मतलब जितनी चीजें इस तरह की हैं, क्वेश्चन का है या ना का है, इसके बारे में बताया गया, इसको क्या करना है, हमको खत्म कर देना है। तो हम करते हैं क्या क्या है? देखो बाई जनरल रिजर्व, बाई पीएन अकाउंट पीएल, बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पब्लिक डिपॉजिट मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड और एम्प्लॉई कंपनसेशन फंड और यही बांटना है। तो उनका ड्रामा नहीं उस बात में। पब्लिक डिपॉजिट ये नहीं सर पब्लिक ये डिपॉजिट लोगों ने पैसे जमा किया तो देना ना है हमको। देना तो हम लोग अपने प्रॉफिट से फंड बनाते हैं, यही से बनाते हैं। पीएन कुछ रख देते हैं, कुछ रिजर्व बना देते हैं, कुछ डब्ल्यूसीआर बढ़ा देते हैं, कुछ आईएफए में डाल देते हैं। जो अपने वहाँ से फंड बना के प्रॉफिट से निकाल के रखा जाता है वही अपनी प्रॉफिट है। जब वो आ रहा है तो प्रॉफिट को बांट लो, आज खत्म कर दो, जीरो कर दो उसको। प्रॉफिट हम ही लोगों ने कमाया था, ठीक है ना? इसको बराबर बराबर आ जाएगा। तो कितने कितने का हमारे पास है? जनरल जरूरत कितना है? 400 200 रुपये ये, 200 रुपये ये ले लेगा। ये कितने रुपये है? 250 कितना? 125 125 ये लेगा। और ये उसके बाद तो लिखा गया यहाँ पर मशीनरी रिप्लेसमेंट 250 था। Yes, sir. 250 में से हम लोगों ने कितना रजिस्टर कर दिया? 35 एसेट कर दिया है। और 2 रुपये हमारे पास एसेट है, तो उसको जितनी एसेट रहती है उतना लाइबिलिटी में भी रखा जाएगा। सिर्फ 15 रुपये बढ़ती है आपका है, उसको बांटेंगे तो कितना कितना बांट देंगे? 7.5 7 रुपया 5 पैसा 50 पैसा 50 पैसा 5 पैसे जानते हो? अभी 45 पैसे का फर्क पड़ जाएगा। देखो इसको पैसा लिखते हैं 7.05 ये 5 पैसा होगा। ये जो लिखा गया है 0.5 जो है ये 50 पैसा हो जाएगा। नहीं आ रहा है हमारे कौन? 7.5 और हमारे पास जो मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड है कितने का है? 250 रुपये का है। जिसमें से मशीनरी को रिप्लेस कर दिया गया 35 रुपये कम हो गए हमारी एसेट से। यही फंड कम की जाएगी। बचा कितना हमारे पास? 215 रुपया। 200 रुपये का हमारे पास फंड का इन्वेस्टमेंट भी है, देख लो। यस सर 200 रुपये का फंड भी बचना चाहिए। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट और फंड दोनों बराबर कर दिया जाएगा। जो एक्सेस रहता है उसको बांट दिया जाता है। तो 15 जो बच रहा था उसी को बांटा गया है, बराबर बराबर बांटेंगे। 7.5 रुपया और 7.5 रुपया, ठीक है ना? और आगे चलते हैं। फिर उसका लिखा है एम्प्लॉई कंपनसेशन फंड। यही है वो WCR बोला गया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोला गया था ना। यही वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से लिखा हुआ है। कितने पे लिखा है? 500 रुपया। तो इसको बांटोगे कितना कितना? 2.5। और इसको एक बारे में बता दूं, कभी कभी वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में नीचे लिखेगा कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड 400 रुपये निर्धारित हुआ। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमारे पास 500 का था, 400 निर्धारित हो गया, तो 400 लाइबिलिटी रहेगी। कि बच कितनी रही है? 100 रुपया। 100 रुपया पार्टनर से बांटी जाएगी। क्लियर है? और बता देता हूँ तुम लोगों को, अगर कभी कभी क्वेश्चन का देगी नहीं वर्कमैन कंपनसेशन फंड अब जो है 600 रुपये का रहेगा, तो 500 ऑलरेडी है, 100 रुपये का और बढ़ जाएगा। चाहो तो यहाँ से बढ़ाओ तब भी लास्ट बढ़ जाएगा। मैं वहाँ पर नहीं बढ़ाऊंगा, मैं यहीं कर दूँगा। तो जो ये काम किया है ना बुक वाला ना, तो उन सब कुछ चीज़ों को यहीं पर कर दिया है। कुछ चीज़ों कहाँ पर कर दिया है? वहीं पर कर दिया है।
लेकिन हम लोग उसको काम लेके आएंगे कैपिटल अकाउंट में। तो जैसे भी बता रहा हूँ कि अगर 400 रुपया लाइबिलिटी क्लियर हो गई है तो सही बनाए फंड कितना बनाया 500 रुपया, लाइबिलिटी क्लियर नहीं हुई है पूरा 5 से बांट दो। लेकिन क्वेश्चन है नहीं 400 रुपया लाइबिलिटी क्लियर हो गई है, 400 रुपया हो गई तो 5 बनाए तो 4 छोड़ दो, 100 रुपये को बांट लो। अगर क्वेश्चन कहते हैं नहीं 600 लाइबिलिटी क्लियर हो गई है, 500 ऑलरेडी है ही है, 100 रुपये का और बना दो, लेकिन कब तक बढ़ेगी नहीं, अब कब तक घट जाएगी। जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ ना भाई इम्प्लाई कंपनी फंड, यहाँ पर इम्प्लाई कंपनी फंड ए में और बी में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो चाहे तो वहाँ पर भी कर सकते हो, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान होगा, नुकसान यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो जब फायदा होता है तो बांटा जाता है, नुकसान होता है तो बढ़ाया जाता है। तो दोनों जगह कर सकते हो, चाहे यहाँ पर कर लो चाहे यहाँ पर कर लो। लेकिन मैं यही कहूँगा जब गवर्नमेंट कमीशन फंड जब बढ़ेगा यहाँ बांटते हो, जब घटेगा भी तो यहीं से पूरा कर लेना, वहाँ से मत जाना। और वही सब काम रिजोल्यूशन अकाउंट का जो डिफरेंट आ रहा है वही आ रहा है। और आगे चलते ये हो गया हमारे पास इम्प्लाई कंपनी फंड। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन फंड भी आता है हमारे पास, 200 रुपये का फंड बनाया गया है, लेकिन 20 रुपये का हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया। अभी भी आपके पास 180 बचा हुआ है, 180 को बांट लो, 180 को बांट लेंगे कितना 90। हाँ बोलो कुछ बोल रहे 300 का है, पहले किया गया था बराबर, कौन सी पहले बराबर किया गया था 200। तो इसमें भी फंड बना है क्या? नहीं बना हुआ है। फंड बनने की बात होती है, ये जो आपने मशीनरी में रखी हुई है उस मशीनरी की अलग से बनाया। देखो एक बार 2 चीज लिखी हुई है, मशीनरी अलग लिखी गई है और मशीनरी फंड अलग से है। यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट अलग करता और इन्वेस्टमेंट फंड अलग बनाता तब अलग बात हो जाती, ठीक है ना। आगे देखें ये हम लोग पास हो गया है। अब उसके बाद कैपिटल दिया हुआ है। अब इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचा हुआ जिसको हम लोग को यहाँ पर डालना होता है, ठीक है ना। तो तीसरा स्टेप हुआ भी, यानी कि सबसे पहले बैलेंस शीट दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर रिवर्सल में ट्रांसफर कर दिया गया है, तीसरा बैलेंस शीट खंगाल ली गई है, चौथा क्या किया जाएगा वेलकम। भाई क्या है कितने रुपया 1200 रुपया। तो और यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट कर देते हैं। गुडविल देखा जाए है कि नहीं हमारे पास, गुडविल निकालनी पड़ेगी हमको। तो गुडविल निकालने के लिए पहले टोटल और ये कैपिटल निकाल दो, टोटल कैपिटल 2100 रुपया उसकी थी, 1600 रुपये की थी, 1200 रुपये क्या गया कितनी स्टैंड कैपिटल हो गई है 900 400 900। अब देखो ऐसे निकाल जाएगा, निकाल जाएगा यहाँ पर फॉर्म्स कैपिटल। अब ये 12 तो जो लेके आ रहा है ये कितने हिस्से के लिए? एक हिस्से। हमको पूरा पता करना 4 से कितने जाएगा 4800 रुपया। क्लियर है? इसका मतलब हमको कैपिटल कितनी चाहिए, ज्यादा जा रही है कम जा रही है? और कम रहेगी तो गुडविल नहीं निकल के आएगी। सर वो 400 हैं? 400 की डिवाइड इंटू कर मल्टीप्लाई 4 सिर्फ रहेगा ना, सिर्फ 4 रहेगा, 4 से करो हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये फर्म जो कैपिटल है ना ये ज्यादा होनी चाहिए, कि अगर इसके आया है तो कैपिटल तो चाहिए थी ये, लेकिन हो रही कितनी 4900। तो जो बढ़ती रहेगी तब दिया जाएगा। लेकिन अगर ये कैपिटल ज्यादा हो जाएगी, ये कम पड़ जाएगी, तो इसका मतलब नो गुडविल, मतलब उसके पास नहीं गुडविल ही नहीं होती, क्षमता ही नहीं है, तो इसी गुडविल का अमाउंट उसे नहीं दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो गुडविल नहीं बांटेंगे इसको, ठीक है ना। अब ये जब गुडविल नहीं है तो बांटना भी नहीं है, निकालने का सवाल नहीं बनता है जब तक बढ़ेगी नहीं, ठीक है ना। बस पैसा लेके आएगा अपना। अब यहाँ पर जुड़े उस तरफ से 2100 200 125 7.5 250 90 जो कितना हुआ हैं? रेट का 1200 कितना रेट का 1200 रेट का डेढ़ का इसमें भी वही रहेगा 1200। 1200 बैलेंस है बता दो उसका। इसका 1200 बड़ा तेज है यार, यस सर। सब जगह ही बड़ा। टोटल कैपिटल 4900 है और फर्म की 4800, जिसमें 100 रुपये फर्क आ रहा है। उसको नहीं होना चाहिए ज़्यादा, इसको होना चाहिए फर्म से कैपिटल जो आने की वजह से अगर इस ज़्यादा होनी चाहिए तब गुडविल निकाल जाएंगे, उसमें गुडविल कम अगर है गुडविल नहीं है, अगर ज़्यादा रहेगी तो जितना ज़्यादा रहेगी उसको गुडविल बोलते हैं। देखो हिडन गुडविल निकालने के लिए देखो फॉर्म कैपिटल माइनस पार्टनर्स कैपिटल ये होना चाहिए। तो अब देखा कि फर्म कैपिटल 4800, ये कितना है 4900 माइनस 100 रुपया आ गया।
48 समय 49 थोड़ा क्या रहेगा माइनस, तो गुडविल माइनस में जा रही है तो उससे माइनस मांगोगे, तुम उसको पैसा वापस करोगे, लो तुम गुडविल का पैसा ले जाओ। लिया जा सकता है गुडविल, दिया थोड़ी जाएगा नए पार्टनर को, वो आते ही फायदा उठा ले रही है, बड़ा फायदा हो गया। आया हूँ तो गाँव के अगर नहीं तब भी निकालेंगे, हाँ? अगर नहीं कहे तब भी निकाल लेंगे, तो कहाँ नहीं चेक करोगे, चेक कर लेंगे, ठीक है ना। गुडविल नहीं दिया है तो इसका मतलब गुडविल की वैल्यू ही नहीं होगी, तो वही चेक करके दिखा दूँ गुडविल की वैल्यू है ही नहीं, लेकिन चेक करना हिडन गुडविल का ऊपर, ठीक है। दिखा लेंगे। हाँ जी, मैं बात कर रहा था यहाँ पर 21 2 23 23 1 24 24 2 26 27 ऐसे उसका जोड़ो 1600 हाँ जी, यहाँ पर देखो 2772.5 और इसका हो जाएगा आपका 2272.5। हाँ इधर आ जाओ, 2772.5 में से 85 घटा दो, कितना जाएगा? 2687.5 ये रखो, 2272.5 में से 85 घटा दो, 2272.5 में से 85 घटा दो, 2187.5। अब उसके बाद बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट, ठीक है। और बैलेंस शीट अब बैलेंस शीट जानते हो कि हम लोग क्या करना रहता है, जो घट गया है घटा देंगे, जो बढ़ गया है बढ़ाएंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, नहीं करेंगे, वैसे ही उतार देंगे। जो खत्म हो गया उसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो एक तरफ चलते हम लोग हैं, सबसे पहले लैंड की बात करता हूँ। लैंड 2000 रुपये की थी लैंड, कितने से कम हो गई हमारे पास? 100 रुपये से 100 रुपये, तो कितने की हो जाएगी? 1900 और आगे क्या है? फर्नीचर 400 फर्नीचर 400 रुपये का था, माइनस से घट गया 20 क्या हो जाएगा? 380 और आगे चलते हैं, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी? 700 की थी, कितने घट गई? 35 पे घट गई है, ध्यान देना आपको, कितने घट जाएंगे? 465 और आगे सैनिटाइजर ट्रैक्टर कुछ नहीं क्या घटे बड़े? 1000 1000 कितने 1000 रहेंगे और आगे कैश कैश में चेक हुई है, अरे लीटर बनाए भाई, 1000 में से माइनस 50 करोगे 950। हाँ जी, कैश कितना था हमारे पास? 2500 रुपया था, और कितना लेके आया? 1200 लेके आया। कोई निकला भी है क्या? नो। नहीं, 2500 था, पैसा आया है लेकिन कुछ निकला नहीं है, कितना हो जाएगा हमारे पास? 3700 और आगे आगे चलो। हाँ वो थी। अरे भाई बता रहे मशीनरी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? 200 वो 200 रहेगा और आगे इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 280 280 में लिखा जाएगा, जो घट चुकी है और जो हम लोग एडजस्ट कहाँ से किए हैं? यहाँ से नहीं किए हैं, बल्कि हमारे पास ऑलरेडी फंड था, उस फंड से एडजस्ट कर दिया गया, ठीक है। चलिए और आगे हो गया इधर का जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व बांट चुके हैं। चलो जनरल खत्म हो गया हो गया। और आउटस्टैंडिंग खत्म हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और स्टैंडिंग रहेगा आपका, यस सर और स्टैंडिंग कैसे कितना? 1000 इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक डिपॉजिट 8 डिपॉजिट भी रहेगी, 800 रुपये में कोई छेड़छाड़ नहीं है। कैपिटल लग रहा है कुछ छोड़ रहे तुम लोगों ने। देखो मैं एक तरफ चढ़ा हूँ, एक तरफ बोला करो तुम लोग, जनरल खत्म हो गया, पीरियड खत्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद स्टेटमेंट दिया गया है, पब्लिक डिपॉजिट दिया गया है, मशीनरी इन्वेस्टमेंट फंड 250 का था, जिसमें से 35 खत्म कर दिया गया, 15 बांट दिया गया, 200 रुपये भी बचा हुआ है तो रहेगा इसी। मशीनरी इन्वेस्टमेंट फंड कितना रहेगा? 200 रहेगा। आज फिर से समझो, 250 था, 35 हमने एडजस्ट कर दिया, इसमें देखेंगे 35 का यही फंड करा देंगे, बचा 215 रुपया, बाटा शीट पड़ा 215 रुपया, बाटा शीट 215 रुपया, लेकिन जितने रुपये का इन्वेस्टमेंट रहता है उतने रुपये फंड रखा रहता है,
200 का हमारे पास मशीनरी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है, ये देखो यस सर। जब 200 इन्वेस्टमेंट है तो फंड भी दे देंगे, जो एक्सेस अमाउंट होगा वही बटेगा 15 रुपये बढ़िया, ठीक है ना। तो सिर्फ 15 रुपये में बांट दिया, यहाँ पर 7.5 रुपये 7.5 ये मिला हुआ है, मैं यहाँ पर लिखूंगा मशीन रिप्लेसमेंट फंड को 200 रुपये हमारे पास है, ये बड़ा नहीं पूरा 200 रुपये बचा के रखा गया इसको। और आगे चलते हैं इम्प्लाई उसके बाद इम्प्लॉय का मुझे फंड 5 रुपये था, ये पूरा 5 बार दिया गया है। उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो 200 रुपये था 20 का एडजस्ट कर लिया गया वहाँ से, और 20 का एडजस्ट करने के बाद जो बचा है वो पूरा बांट दिया गया यहाँ पर 90 रुपया, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब कैपिटल आता है यहाँ पे एक्स वाई और जेड, ये कैपिटल उतार जाएगी, कितना कितना भाई 26 हाँ 27 हाँ जी, इसको जोड़ दो बार कितना हो जाएगा, हाँ जी तुम असेट जोड़ो, तुम बर्बाद है ना उधर हमारे पास है ना बाबू, इसके बाद जोड़ दो जोड़ जोड़ो इसको जोड़ो असेट जोड़ो, खाली कैपिटल बताना, कैपिटल 6075 कैपिटल है, तो ये भी जोड़ दो, करीब 2000 का जोड़ दो, कितना हो जाएगा इसको जोड़ो फटाफट, देखो कितना हो गया 8,75 इधर भी है, 8,75 इधर भी है। अब बैलेंस शीट हमारे में टैली कर ही जाएगी, अगर कॉन्सेप्ट को पिछला सब सही होगा तो, अगर कॉन्सेप्ट गलत सब गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर तुम लोग मशीनरी रिजर्व फंड नहीं छोड़वा दिए होते, नहीं पकड़ा होता तो हम लोग सोचते रहते, तो मैं समझ गया था कि उसमें एक चीज़ है छूट रही है। 250 रुपये का था, 35 पे एडजस्ट कर दिया गया, दूसरा 15 बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं फंड भी हमारे पास था, फंड को रोका जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन लगाने का तरीका, ठीक है। हाँ जी, अब मुझको बताओ इसमें जो डाउट तुम लोगों का है वो डाउट क्लियर कर दो पहले। पहले जो डाउट है उसको क्लियर करो, नोट करने से पहले। इसे देखो नोट करने नहीं आए हो, डाउट क्लियर करने के लिए आए हो। जिसमें डाउट है वो डाउट पहले क्लियर करो, जिनको जहाँ पर डाउट हो रहा है। ये हमारे दोनों तरफ दिया है, हैं? मशीनरी रिप्लेसमेंट वही फंड दोनों बताया तरफ दिया है, वो क्या है? मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड के बारे में सुनो एक बात, सभी लोग सुने। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड लायबिलिटी में लिखा गया है, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट लिखा गया है, क्या लिखा गया है? मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट लिखा गया है 200 रुपया, और मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड लिखा गया है 250 रुपया। अब इसकी कहानी समझो थोड़ा सा। हर साल क्या होता है कि मशीनरी हमें खरीदा है, जानते हो मशीनरी खरीदा है, मशीनरी मान के चलो कि मैंने खरीदा है 10 लाख रुपए की, और इसकी जो लाइफ है मान के चलता हूँ 10 साल चलेगी, फिर नई मशीनरी लेना पड़ेगा। ये मशीनरी 10 लाख खरीदा हूँ, हर साल में हालात लगाते लगाते 10 साल में जीरो हो जाएगी, फिर से हमको 10 लाख की मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, फिर से क्या करना पड़ेगा 10 लाख मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। तो मैं अपनी फर्म से जब 10 लाख रुपया इकट्ठा निकालूंगा, बड़ी रकम निकलेगी, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है डाउन हो जाएगी। 10 लाख रुपये सिर्फ मशीनरी पर खर्चा करने जा रहे हो, माल मटेरियल और ऊपर नहीं। 10 लाख रुपया आप मशीनरी के लिए निकाल रहे हो, तो 10 लाख रुपया आपके निकलने की वजह से आपकी फर्म में कैश की कमी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, और इस शॉर्टेज की वजह से आपके कारोबार पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जिनके पास कैश होता है तो उनका कारोबार जो है रनिंग अच्छा करता है, ये बात कैश की शॉर्टेज आती है, कारोबार वहीं पर रुक जाता है जब तक रोलिंग नहीं बनती पैसे की। जो कारोबार करते होंगे या कारोबार को देखते होंगे उनको पहुँचने खूब ही पता चल गया होगा ये कि कैसे इसको कैश का क्या रोल होता है बिजनेस में। पैसा है तो सब कुछ पैसा बढ़ता जाएगा, पैसा नहीं तो सब कुछ रुक जाएगा। तो 10 लाख रुपये मैं कारोबार से निकाल दूँ, तुरंत हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या हो जाएगी, डामाडोल हो जाएगी। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो तुम लोग भी सोचो, आगे तुम ही लोग तो फ्यूचर हो इसके, तुम ही लोग कंपनी के CEO बनने वाले हो, कंपनी के CEO बनने वाले हो, डायरेक्टर बनने वाले हो, तो तुम ही लोग तो सोचना समझना पड़ेगा। कोई MBA करके आएगा तो हो सकता है उतना जानकार ना रहे, क्योंकि वो एग्रा अकेडमी ऑफ कॉमर्स नहीं पढ़ा रहेगा। तुम लोग पढ़े हो, तुम लोग को बारीक पॉइंट बता रहा हूँ कि 10 लाख रुपये क्या करोगे तुम 10 लाख में क्या करोगे? अब 10 लाख में 10 साल के लिए, 10 साल बाद 10 लाख में क्या करोगे? जब वो सुन नहीं रहे हो तो कहाँ समझोगे?
तुम नहीं बनोगे, एक नौकर बनोगे, मालिक नहीं बनोगे। देखो सही बता रहा हूँ, जो बंदा कॉलेज पढ़ा है वो कल का मालिक बनेगा, ये मान के चलना। और मालिक नहीं बनेगा तो जिस कंपनी में जॉब करेगा वहाँ पर उसका जलवा रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा भाई। वहाँ पे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग आएंगे, डिग्रियाँ भी तुमसे ज़्यादा रहेंगी, लेकिन उनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, सिर्फ अंबार रहेगा सर्टिफिकेट का ऊपर। लेकिन तुम लोग कम भी पढ़े रहोगे, तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उसको बताओगे बॉस को भाई ऐसे नहीं ऐसे, तो तुम्हारी वो रिस्पेक्ट करेगा, तुम्हारी इज्जत रहेगी, तुम्हारा जलवा वहाँ पर रहेगा। तुम्हारे भागोगे ना तुम्हारा गट्टा पकड़ के रोक देगा, तुम मत जाओ यार, तुम मत जाओ, सैलरी बढ़ा देगा। तो ये नहीं कि मालिक नहीं बने तो नौकरी में क्या रखा है, नौकरी में तुम्हारी इज्जत रहेगी, जलवा रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब। आधी कंपनियां नहीं तो भागोगे ना तो जब तुम लोग निकलोगे तो लतिया भी देगा पीछे से बाकी यहाँ से, और नहीं तो अगला जाते पीछे तो पकड़ेगा, जो ये गट्टा पकड़ के रोकेगा और कहेगा सैलरी तो मुझे क्या कंपनियां नहीं ले रहा। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा तभी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो जो कोई नोट करने में लगे हैं। ये सब चाहते हैं कि हम लोग भैया उतना अच्छा चाहिए ही नहीं, आप लोग पास वैसे ही है। जितने लोग चाहते हैं कि भैया हम लोग फ्यूचर में नौकर बने या मालिक बने, अच्छे मालिक ना बने अच्छे नौकर भी ना बने, तो वो लोग नोट करें, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग सुने जो अच्छे फ्यूचर में बनना चाहते हैं, अपन मालिक बनेंगे तो अच्छे मालिक बनेंगे, उनको कोई पढ़ा नहीं सकता है, उनका पता चले कोई MBA की नौकरी कर रहा है उनके वहाँ, तो सर को समझा रहा है ऐसे नहीं ऐसे, अपने साहब को मतलब बॉस को उन्हीं को समझाने लगता है। साहब कहेंगे तुम मुझे ख्याल देना बाबू, मैं अगर कह आप कामर से पढ़ गया, ये क्या होता है सर, हम तो MBA किए हैं फलानी जगह से, कितना बाबू तो MBA किए रहो, अगर आप कामर से नहीं पढ़े हो, कॉन्सेप्ट नहीं तुम्हारे में, क्यों तो उतना लेक्चर ही को नहीं किया है, उतना समझाया ही नहीं है। तो 10 लाख रुपए की मैं बात कर रहा हूँ, 10 लाख रुपए का तुम लोग जो है अपना अब इकट्ठा क्या करोगे, अब इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाओगे कि हर साल जितने भी डिविजन लगाओगे, अब 10 साल के लिए मान के चलो मशीनरी है तो हर साल डिविजन कितना आएगा 1 लाख। 1 लाख रुपया। हम क्या करेंगे, हर साल जो प्रॉफिट होगी 1 लाख रुपया डिविजन नहीं लगा करके उसको अलग से फंड बनाएंगे। क्या करेंगे, फंड बनाऊंगा अपना, और फंड को अपने पास नहीं रखूंगा, इस फंड को हम इन्वेस्ट कर देंगे, कहीं शेयर खरीद लेंगे, डिबेंचर खरीद लेंगे, बॉन्ड खरीद लेंगे। इसका मतलब हर साल 1 लाख रुपये निकालोगे और 10 साल बाद 10 लाख रुपये निकालोगे, तो 10 लाख में जब निकालोगे तो व्यापार इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हर साल प्रॉफिट में से 1 लाख निकालोगे तो कोई व्यापार पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हर साल 1 लाख रुपये निकालते रहोगे, 10 साल बाद इसको रिप्लेस करना है, इसकी वैल्यू 0 ही हो जाए। अब जाहिर सी बात है मशीन तो 0 तो नहीं होगी, लोहा लक्कड़ का भाव तो बिक ही जाएगी, 25, 50, 60, 70 तक बिक ही जाएगी। अब 10 साल बाद जब जमीन वो जो मशीन ले जाओगे तो अब 10 लाख की नहीं है, वो कीमत बढ़ के 12 लाख की हो चुकी होगी, 14 लाख की हो चुकी होगी। तो कम से कम 10 लाख तो तुम्हारे पास है, 50, 60, 70 हज़ार रुपये तो बेच करके मिल जाएगा, बाकी 1 लाख रुपया और लगाना रहेगा तो लगा लोगे, लेकिन 10 लाख रुपये नहीं निकाल पाओगे। तो उसके लिए क्या करते हो, फंड भी बनाते हो और इन्वेस्ट भी करते हो। तो फंड बनाओगे, इन्वेस्ट करोगे, तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारी एसेट्स होती है, फंड जो बनाते हो लायबिलिटी होती है, ये दोनों तरफ दिखाई जाती है। जितने रुपये का इन्वेस्टमेंट उतने रुपये फंड भी दिखाया जाता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ था, इन्वेस्टमेंट 200 रुपये का था, फंड कितने का था 250 रुपये बना के रखा था, मतलब जो 250 रुपये फंड बना था उसमें 2 तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया था। तो जब एक्सेस हो जाए तो पूरा 50 रुपये क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या इसमें, जब असेट को रिवैल्यूट किया गया तो 35 रुपये कम पाया गया, तो 50 नहीं बांटा गया, 35 उसी में एडजस्ट कर दिया गया, तो 15 बचा है उसको बांट किया गया। ये कहानी पूरी उसकी है, समझा रही है? किसी को कोई और डाउट बताओ।